जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। आज हमारे स्टूडियो में जो हमारी गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो हैं सीमा गौतम जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुजनों की आवाज, वंचितों की और महिलाओं की आवाज हैं। और गोरखपुर से चलकर आई हैं और एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ती हैं वंचित समाज के लिए, गरीबों के लिए। और पीछे आपने देखा होगा गोरखपुर के उनके आंदोलनों के लिए बड़ा नाम जाना जाता है। और योगी जैसे शख्सियत से टक्कर लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वजूद रखता है, मायने रखता है। तो मैं पहले तो उनको, सीमा गौतम जी को सैल्यूट करता हूँ कि महिला और एक लड़की होकर के वो इतना दबंगई से इस समाज की लड़ाई को लड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में सीमा जी। अभी जिस मुद्दे पर आप काम कर रहे हैं, करंट वाले मुद्दे, हम उस पर ही बात करेंगे अभी जी। जो आपने बताया था कि बैंकों का एक लोन के नाम पर किस तरह से हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे समाज के लोगों को, वंचित लोगों को किस तरह से ठगा जा रहा है, उस पर वो बात रखना चाहती हैं। तो ये क्या वाक्य है जो आपने वहाँ अपने क्षेत्र में नोटिस किया है? जी नोटिस हमने नहीं किया है, ये घटनाएं हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्ति करने के लिए, मतलब उनको मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समूह लोन दिया जा रहा है, मतलब उनके द्वारा समूह लोन दिया जा रहा है। लेकिन उस सरकारी समूह लोन के आड़ में जिसके पास भी मतलब 5-10 करोड़ रुपया है, जो सत्ता में है या सत्ता से बाहर भी जो भी व्यापारी कह लीजिए, इस तरह से हैं, वो लोग प्राइवेट समूह लोन चला रहे हैं। उनका क्या धंधा है कि वो गांव में जाते हैं, गांव में जाकर महिलाओं से कहते हैं कि आपको 2% ब्याज पे ही देना है। उनको समझाते हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, बिल्कुल उनको समझाते हैं कि 2% ब्याज आपको देना है। और ये सरकार की तरफ से अगर महिला कोई कहती है कि हमको इस लोन की जरूरत नहीं है, तब वो कहते हैं कि अगर आप नहीं देंगी तो आपका राशन कार्ड काट दिया जाएगा, निरस्त हो जाएगा, आपका आधार कार्ड निरस्त हो जाएगा। ये सरकारी है। और आपको दिक्कत क्या है, आप ले लो और आपको फायदा ही फायदा है। आप नहीं लेंगे तो आपके नाम से हम किसी और को दे रहे हैं, आप ले लीजिए। और ले करके और फिर आपको कुछ नहीं है कि आपको 2 दिन 4 दिन लेट भी होगा, चलेगा। इस तरह भी करके बहुत सारे केसेस हैं। हमारे पास सैकड़ों वीडियो हैं जो गांव में लोकल यूट्यूब वाले जाकर के इस पे बात कर रहे हैं और बना रहे हैं। साथियों, इसमें दिक्कत इस बात से हो रही है आगे, जब आप समूह लोन दे रहे हैं, एक समूह लोन को भरने के लिए वो कहते हैं कि नहीं भर पा रही हैं तो हम दूसरे साहब को भेजेंगे, उनसे आप ले करके हमारा भर दीजिए और उनका फिर आप चलाते रहिएगा। तो वही भेजते हैं, दूसरा, पहला को भरने के लिए दूसरा लिया गया, दूसरा को भरने के लिए तीसरा लिया गया, तीसरा को चौथा, चौथा को पांचवा, इस तरह से करके एक एक महिलाओं को 8-8, 10-10 लोन दे दिया गया। एक मान के चले तो स्कैम हो गया एक तरीके से कि एक बार फंसाना है, आप उसके बाद फंसाते चले। जी जी जी। तो 8-10 लोन देने के बाद क्या है कि उसके बाद ये मामला वहां नहीं रुक रहा है। 8-10 लोन देने के बाद वो अपने घर की जेवरात, मतलब जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं, आभूषण जो होता है, जो भी उनके कान का, नाक का, गले का, जो भी उनका आभूषण होता है, उसको बेच करके, जो बैल बधिया, मतलब जो पशु हैं उनको बेच करके, जो कीमती चीजें हैं उसको बेच करके उस लोन को चुकाने की वो कोशिश भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने लिया तो वो चुकाने की नहीं, लेकिन अगर वो 1 घंटा 2 घंटा देरी करती, या ये किस्त जो हफ्ते में किस्त दिया जा रहा है, सरकारी लोन, देखिए सरकारी लोन जो दिया जा रहा है वो महीने में दिया जा रहा है, ये बात के जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ। लेकिन जो प्राइवेट लोन है वो हफ्ते में किस्त वसूली जा रही है, हफ्ते में वो लेते हैं। तो अगर वो कोई किस्त मिस कर रही है कि नहीं दे पा रही है, भाई उसकी हैसियत 2000 रुपया भी महीने की बचाने की नहीं है, लेकिन उसको 10-10 लोन दे दिया गया, 12 लोन, 15 लोन। मेरे पास वीडियो है, मैं कुछ वीडियो शेयर भी करती हूँ सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। तो 15 लोन, 10 लोन, 8 लोन देने के लिए उनके आधार कार्ड, उनके जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये बात भी कुशीनगर जिले के एसपी साहब ने उजागर कर दिया है।
ये मेरे पास बयान भी है एसपी साहब का और वीडियो भी है, मैं शेयर कर दूंगी। तो उन लोगों ने आधार कार्ड को छेड़छाड़ करके जो भी उनको लोन देते हैं क्रेडिट, उनको अपनी टारगेट पूरा करने के लिए लोन दे दिए। अब गंदा खेल कहां शुरू हो रहा है, मानवता को शर्मसार कहां किया जा रहा है कि एक तो जिस महिला के पास 2000 भी महीने की इनकम नहीं है, उसको 8-8, 10-10 लोन आप दिए, जब वो वसूलने आते हैं वो नहीं लोन चुका पा रही है, समय से किस्त नहीं दे पा रही, वो मना नहीं कर रही है कि हम नहीं देंगे, लेकिन वक्त पे नहीं हो पा रहा है, वो 2 दिन 4 दिन की मोहलत मांगती है, तो उसके घर पे 11 बजे रात तक, 10 बजे रात तक बैठे रहते हैं, उसके घर पे ताला लगा देते हैं। जो महिला इससे प्रताड़ित होकर के ताला लगाकर मार करके कहीं भाग गई है, मतलब अपने मायके या रिश्तेदारों के यहाँ चली गई है डर की वजह से, तो अगर पता पा रहे हैं तो उसके रिश्तेदारों के यहाँ जाके गाली देते हैं, उसको जलील करते हैं, नहीं तो उसके घर की ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़ करके गैस सिलेंडर, उसके घर में का कीमती, अगर कोई टीवी रखा है, कोई फैन रखा है, कुछ भी, मतलब वो उसके गैर मौजूदगी में ताला तोड़ करके जो भी कीमती सामान है उसको उठा ले जाते हैं। ये खेल, हाँ, वसूली के नाम पर ये खेल यहाँ ही नहीं समाप्त हो रहा है। इसके बाद भी अगर उसकी जवान बेटी है, किसी महिला की जवान बेटी, इस तरह से कम 5-6 वीडियो है जो महिलाएं, बच्चियां कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि उसके बेटी को अगर नहीं वो किस्त देगी, उसको बुलाओ, नहीं किस्त देगी तो उसकी जवान बेटी को हम उठा ले जाएंगे, उसके बेटी के साथ ले जाके हम इस तरह की धमकियां भी। हाँ, वो बेटियां खुद कह रही हैं वीडियो में, मतलब यूट्यूबरों के द्वारा, जो लोकल यूट्यूबर हैं वो अब जा रहे हैं गांव-गांव में जा करके उत्पीड़न के खिलाफ वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो हमने ये बात किया, तो इस तरह से फिर कुछ लोग तो यहाँ तक कि अपने मतलब बैंक, मतलब अपने उस लोन को वसूलने के लिए महिला कर्मचारी रखे हैं। अगर वो महिला नहीं दे पाई, जो लोन ली है वो नहीं समूह लोन वापस कर पा रही है, तो महिला कर्मचारी को भिजवा करके उसको मारवाना, गाली देनवाना, पिटवाना, यहाँ तक भी कर रहे हैं कई जगहों पे। अच्छा सीमा जी, इसमें सरकार का क्या कनेक्शन है इससे? देखिए, ये गवर्नमेंट की स्कीम है या गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइज कर दिया कि भाई आप, मतलब वो गवर्नमेंट से भी कुछ टाई अप हुआ है इसमें कि भाई आप लोगों को, इस तरह के लोगों को जो गरीब है उनको एक आर्थिक सहयोग मिल जाए, वो अपना कुछ काम कर सकें, इसमें कुछ सरकार का भी? मैं वही बता रही हूँ, मैंने पहले ही कहा कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चला रखा है महिला सशक्तिकरण के नाम। अच्छा, उसी का स्कीम है सरकार का। तो वो चला रखे हैं, लेकिन उनका है 1 से 2 लोन ही आप दे सकते हैं, लेकिन उसी के आड़ में, उसी सरकारी लोन के आड़ में ये प्राइवेट लोग, जिनके पास जो धनपति हैं, जिनके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है, और उन्होंने बना लिया कि फलाने मैंने ये फाइनेंस कंपनी, ये फाइनेंस, वो फाइनेंस, ये मतलब हजारों कंपनियां सरकार के साथ टाई अप कर लिया है एक तरीके से। वो टाई अप किया है कि नहीं, यही तो हम जांच की मांग कर रहे हैं ना, इसी बात के लेकर के हमने ज्ञापन दिया था। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब महिलाओं को धमकी, मतलब इतना ज्यादा जलील किया कि कुछ महिलाएं, मेरे पास वीडियो हैं, कुछ महिलाएं जहर खा के मर गई, कुछ महिलाएं घर छोड़ के, गांव छोड़ करके भाग गई, इससे इतना प्रताड़ित हुई, कुछ घर मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गई, कुछ जहर खाने पे मजबूर हो गई। ऐसे महिलाएं, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। श्रवण कुमार निराला जी को आज 35 दिन से जेल में रखा गया है। श्रवण कुमार निराला जी 25 साल से, लगभग पिछले 25 साल से समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए हमेशा वो आवाज उठाते हैं। और श्रवण कुमार, हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957
68651, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।